बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्मनिरपेक्षता, महिला सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और सत्ता की संवेदनशीलता जैसे बड़े सवालों से जुड़ गया है। इस एक घटना ने नेताओं के बयानों की ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया है जिसने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और विवादित बना दिया है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक सरकारी कार्यक्रम के मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे मुस्लिम महिला की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान बताया। आलोचकों का कहना है कि किसी भी महिला की सहमति के बिना उसका हिजाब हटाना न केवल संवेदनहीनता है, बल्कि ये संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन भी है। देखते ही देखते ये मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। सबसे पहले इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो नेता कभी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माने जाते थे, वो अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि किसी मुस्लिम महिला का सार्वजनिक मंच पर हिजाब हटाना गलत है और इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनके बयान ने इस बहस को और धार दी कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब उस रास्ते से हट रही है जिसके लिए वो पहले जाने जाते थे। इस बीच सबसे ज्यादा विवादित बयान आया सरकार में मंत्री संजय निषाद का। जब उनसे नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, नकाब छू दिया तो इतना हंगामा क्यों हो गया, कहीं और छू देते तब क्या होता। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष ने इसे महिला के प्रति बेहद अपमानजनक और संवेदनहीन बताया। सोशल मीडिया पर इस बयान की तीखी आलोचना हुई और संजय निषाद पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगा। बवाल बढ़ता देख संजय निषाद को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये भोजपुरी भाषा का एक आम मुहावरा था, जिसका मतलब किसी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल ना देने की सलाह देना था। उन्होंने दावा किया कि उनका किसी भी महिला का अपमान करने का इरादा नहीं था और ना ही वो इस बात से अवगत थे कि उनका बयान इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा। हालांकि उनकी सफाई के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और बयान को लेकर उनकी आलोचना जारी है। इस विवाद में AIMIM के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी कूद पड़े हैं। उन्होंने संजय निषाद के बयान पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। यवतमाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि जो लोग मुस्लिम महिलाओं की गरिमा का अपमान करते हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर संजय निषाद उनके सामने होते तो वो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। उनका ये बयान भी विवादों में घिर गया क्योंकि इसमें हिंसा की भाषा साफ झलक रही थी। हालांकि समर्थकों का कहना था कि यह बयान गुस्से और आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, न कि किसी वास्तविक हिंसा की धमकी। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के बचाव में बीजेपी और JDU के नेता खुलकर सामने आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस मामले में और ज्यादा विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि यह महिला पर निर्भर करता है कि वो सरकारी नौकरी को ठुकरा दे या जहन्नुम में जाए। उनके इस बयान को विपक्ष ने बेहद आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी किया गलत नहीं किया और वो एक अभिभावक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि जब कोई सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र लेने आता है तो उसे अपना चेहरा दिखाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये कोई इस्लामिक देश है जब पासपोर्ट या हवाई अड्डे पर पहचान के समय चेहरा नहीं दिखाया जाता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर ने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह डाला कि हिजाब पर पूरे देश में बैन लगना चाहिए, खासकर सरकारी नौकरियों में। ठाकुर ने हिजाब को आतंकवाद से जोड़ते हुए दावा किया कि इसके जरिए आतंकी अपनी पहचान छिपाते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिसे हिजाब पहनना है वो पाकिस्तान चला जाए। इस बयान ने विवाद को और ज्यादा भड़का दिया और बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा। कुल मिलाकर हिजाब विवाद अब एक व्यक्ति या एक घटना का मामला नहीं रह गया। ये बहस इस बात पर आकर टिक गई कि क्या सत्ता में बैठे लोगों को व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक पहचान के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। PDP खासतौर पर मुखर है। बडगाम में PDP की महिला मोर्चा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आज बाकायदा कोठीबाग इलाके में PDP सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा एक FIR दर्ज की गई। नीतीश कुमार की उम्र का हवाला उसमें दिया गया।
कि अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उन्हें ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी दोहरा चुकी हैं। विपक्ष इसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे प्रशासनिक औपचारिकता और पहचान से जुड़ा मामला बताकर टालने की कोशिश में है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि नेताओं के शब्द कितनी तेजी से माहौल को बिगाड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि अगर उन्होंने किसी महिला के साथ जो घूंघट पहनती है ऐसा किया होता तो फिर आप देखते कि कैसा बवाल मचता। एक बयान दूसरे बयान को जन्म देता है और देखते ही देखते मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाता है। हिजाब विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में सत्ता और राजनीति को ज्यादा संयम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ नहीं चलना चाहिए? अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता।